नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो जो है देश विदेश में घट रही घटनाओं पर आधारित है। उस उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें बने हैं, लगभग मैंने 50 लगभग 50 क्वेश्चन का सेट बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ वो लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या हो रहे हैं या आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो लगभग सब में आ सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, शुरू से अंत तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसीव्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स LOC ऑफ $75 मिलियन फ्रॉम इंडिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पार्क्स। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, किस देश को सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भारत से $75 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, अर्जेंटीना, चिली, क्यूबा और ब्राज़ील। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब मिल गया दोस्तों, इसका सही जवाब है क्यूबा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Our next question is, a devastating earthquake hit Puerto Rico recently. Which is the capital city of Puerto Rico? It's a very good question. यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, एक विनाशकारी भूकंप ने हाल ही में प्योर्टो रिको को आघात किया। प्योर्टो रिको की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, सेंटो डोमिंगो, सैन जुआन, किंगस्टन और हवाना। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। सही जवाब मिल गया हमारा, दूसरा है सैन जुआन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट्स recently signed the first phase of historic trade deal with which country? हिंदी में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार सौदे के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, भारत, चीन, रूस और स्विट्जरलैंड। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब मिल गया है दोस्तों, और सही जवाब है चीन, यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, India recently handed over the consignment of measles and rubella vaccines to which country after a suspended outbreak? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न, भारत ने हाल ही में संदिग्ध प्रकोप के बाद मिजल्स और रूबेला टीके की खेप किस देश को सौंपी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब हमारे सामने है दोस्तों, और सही जवाब है मालदीव। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, जैर मेसियस बोल्सोनारो हु हैज अराइव्ड इंडिया टू अटेंड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज चीफ गेस्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हिंदी में यही प्रश्न, जैर मेसियस बोल्सोनारो जो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? चलिए जवाब देखते हैं, इसका क्या होगा। सही जवाब मिल गया है, और सही जवाब है ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द यूरोपियन यूनियन हैज हाउ मेनी कंट्रीज इन इट्स ब्लॉक आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूनाइटेड किंगडम? हिंदी में यही प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम के बाहर निकलने के बाद यूरोपीय संघ के पास कितने देश हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28 और 29। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब है दोस्तों 27, मतलब कि 27। नाउ हियर सेवेंथ क्वेश्चन, द टर्म बेटर गेट recently in news is related to which of the following tech giants? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, बेटर गेट शब्द
हाल ही में समाचार में निम्नलिखित में से किस टेक दिग्गज से संबंधित हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं, गूगल, सैमसंग, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं दोस्तों। सही जवाब मिल गया है दोस्तों, वह है एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। Here is the 8th question. Where is the headquarter of the International Fund for Agricultural Development means IFAD located? हिंदी में यही प्रश्न, कृषि विकास IFAD के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने नीचे दिए हुए हैं, न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या नैरोबी। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। सही जवाब मिल गया है दोस्तों, रोम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। द रिसेंटली अनाउंस्ड इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ऑप्शंस आर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और 4 ऑप्शन इज मरीन टेक्नोलॉजी। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। हाल ही में घोषित भारतीय यूरोपीय संघ फ्लैगशिप कॉल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीसरा है रक्षा और चौथा है समुद्री प्रौद्योगिकी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका फटाफट जवाब देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज एनर्जी, मीन्स हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अपने 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Which country recently announced an emergency fund of $8.3 million for tackling the coronavirus outbreak? चाइना, यूएसए, जापान और मलेशिया। हिंदी में यही प्रश्न, किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए $8.3 बिलियन के आपातकालीन कोष की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं चीन, यूएसए, जापान या मलेशिया। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब मिल गया है हमें और सही जवाब है यूएसए, मींस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11th क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी फॉर रीजनल इंक्लूडिंग इंडिया विजिटर्स? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। जो एशियाई देश हाल ही में भारतीय पर्यटकों सहित क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए एक सतत विकास शुल्क पेश किया है दोस्तों, उस देश का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, थाईलैंड, भूटान, कंबोडिया या श्रीलंका। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज भूटान। भूटान इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12th question, who has recently been re-elected as the president of Afghanistan? बहुत अच्छा प्रश्न है हिंदी में। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है नीचे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, दूसरा है शेख हसीना, तीसरा है अशरफ गनी और चौथा है हवा आलम नूरिस्तानी। चलिए इसका जवाब देखते हैं। सही जवाब है अशरफ गनी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप विच विटनेस्ड द लार्जेस्ट कोरोना वायरस आउटब्रेक इज क्वारंटाइंड इन विच कंट्री? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न, डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप जो सबसे बड़े कोरोना वायरस प्रकोप की गवाह है, किस देश में संग्रहित है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर जापान। चलिए इसका जवाब देखते हैं। जापान इसका सही उत्तर है दोस्तों। जापान इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अडॉप्टेड अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन वुमेन्स राइट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वुमेन इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एंड द फोर्थ इज यूनेस्को। हिंदी में यही प्रश्न,
किस वैश्विक संगठन ने हाल ही में महिलाओं के अधिकारों पर एक राजनीतिक घोषणा की है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने नीचे हैं। विश्व आर्थिक मंच, महिला आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र और तीसरा है यूनेस्को। चलिए फटाफट इसका सही जवाब देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। सही उत्तर है इस प्रश्न का संयुक्त राष्ट्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which SAARC member country has committed $5 million to COVID-19 SAARC emergency fund? It's a very good question. हिंदी में यही प्रश्न, कौन सा सार्क सदस्य देश ने कोविड-19 सार्क आपातकालीन निधि में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए प्रतिबद्ध है? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका या भूटान। चलिए इसका जवाब देखते हैं। श्रीलंका इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही उत्तर श्रीलंका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। Which country that holds the presidency of G20 bloc is to chair an emergency virtual summit of G20 leaders? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा देश G20 नेताओं की एक आपातकालीन आभासी शिखर बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जर्मनी, सऊदी अरब, इटली और फ्रांस। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। सही जवाब मिल गया है दोस्तों और सही जवाब है सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस देश ने संसदीय चुनाव हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और चौथा है लाओस। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज मीन्स UNHCR लोकेटेड? वेरी गुड क्वेश्चन। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रोम, पेरिस, जेनेवा और नैरोबी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज जेनेवा। जेनेवा इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने विषय। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री एबोलिश्ड द प्रिवेलेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ फ्लॉगिंग इन ब्रैकेट बीटिंग विथ whips? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। किस देश ने झड़प, कोड़े से पीटना की प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओमान, सऊदी अरब, ईरान और चौथा है कुवैत। चलिए फटाफट इसका जवाब देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। It's a very good question, especially for those who are preparation for NDA exam. So the question is, which country has recently approved a sale of anti-ship missiles and torpedoes worth USD 155 million to India? हिंदी में, किस देश ने हाल ही में भारत को 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की एंटी शिप मिसाइलों और टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इजराइल, फ्रांस, संयुक्त राज्य और रूस। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट। हिंदी में संयुक्त राज्य इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, in the National Assembly elections held amid the COVID-19 pandemic, who has been re-elected as the president of South Korea? यही प्रश्न हिंदी में, कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय विधानसभा चुनावों में किसे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मून जे इन, दूसरा है किम जोंग उन, तीसरा है किम जे रयोंग
और चौथा है गुएन फू ट्रोंग। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और इसका सही जवाब मिल गया है दोस्तों, मून जे एन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। ये प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उर्जित पटेल, मार्कोस ट्राइजो, क्रिस्टीन लेगार्ड, और चौथा है अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्कोस ट्राइजो। सही उत्तर इसका दूसरा है, मार्कोस ट्राइजो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री हैज रेटिफाइड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मील का पत्थर मुक्त व्यापार समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और वियतनाम। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और इसका सही जवाब है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 25, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय तिजानी मोहम्मद बंदे? ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। तिजानी मोहम्मद बंदे का नेतृत्व कौन सा वैश्विक संगठन कर रहा है? ऑप्शंस हैं, विश्व बैंक, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा है विश्व आर्थिक मंच, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री इज सेट टू एस्टेब्लिश एन एंटी रेसिज्म कमीशन? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न, कौन देश एक नस्लवाद विरोधी आयोग स्थापित करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। चलिए सही जवाब देखते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरेशियन ग्रुप ऑन combating money laundering and financing of terrorism मीन्स EAG। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण EAG पर कितने देश यूरेशियन समूह के सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं 5, 7, 9, 12। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए 5, 7, 9, 12। चलिए इसका जवाब देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज 9। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 9 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेस्ड पाकिस्तान इन इट्स ग्रे लिस्ट until its next meeting? Options are Financial Action Task Force, International Monetary Fund, and third is Organization for Economic Cooperation and Development, and the last is Group of 7। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न, किस अंतर सरकारी संगठन ने अपनी अगली बैठक तक पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, और अंतिम है 7 का समूह जो कि लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 7। चलिए फटाफट इसका जवाब देखते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इस प्रश्न का उत्तर है पहला, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एलिमिनेटेड द स्पेशल स्टेटस एंड हॉल्टेड डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू विच कंट्री? बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राज्य ने विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया है और किस देश को रक्षा निर्यात रोक दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चीन,
हांगकांग, भारत या वियतनाम? हांगकांग इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हांगकांग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, which country has launched a dedicated 1.57 billion pounds rescue package for arts, culture and heritage industries? वेरी गुड क्वेश्चन। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, किस देश ने कला, संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फ्रांस? चलिए इसका जवाब देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। हिंदी में यूनाइटेड किंगडम इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन which announced to take the first tourist on a spacewalk by 2023 is located in which country? Again, it's a very good question. हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न। 2023 तक अंतरिक्ष में चलने वाले पहले पर्यटक को ले जाने की घोषणा करने वाला एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल। एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए रूस इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पजेस? ऑप्शंस आर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, second is Organization for Economic Cooperation and Development, third is G20 and the fourth is Commonwealth। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न। कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान प्रदान पर ग्लोबल फोरम का मूल संगठन कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, दूसरा है आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, तीसरा है G20 और चौथा है कॉमनवेल्थ। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। And the correct answer is P, Organization for Economic Cooperation and Development। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इस प्रश्न का उत्तर है आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, which country has become the first major economy to shut down coal and nuclear power? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कनाडा। हियर वी गेट द आंसर जर्मनी। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जर्मनी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री हैज पास्ड द एक्सपेक्ट कोटा बिल which could force about 8 lakh Indians to leave when enacted? Options are United Arab Emirates, Kuwait, Oman, Bahrain। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, किस देश ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है कुवैत, तीसरा है ओमान और चौथा है बहरीन। चलिए इसका जवाब देखते हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों कुवैत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आमदो कौलीबेल हु रिसेंटली पास्ड अवे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मेडागास्कर, मॉरिशस, आइवरी कोस्ट और जिम्बाब्वे। हिंदी में यही प्रश्न। आमदो कौलीबेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मेडागास्कर, मॉरिशस, आइवरी कोस्ट या जिम्बाब्वे? सही जवाब देखते हैं इसका और इसका सही जवाब है आइवरी कोस्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री हैज साइंड bilateral agreements named air bubbles with France and the US to operate international flights? वेरी गुड क्वेश्चन। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल्स नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूनाइटेड किंगडम,
सिंगापुर, भारत और श्रीलंका। चलिए जवाब देखते हैं इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया, भारत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। हिंदी में भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या फिर बांग्लादेश। मालदीव इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 750 बिलियन यूरो कोरोना वायरस फंड फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज? ऑप्शंस आर G20, यूरोपियन यूनियन, एशियान और बिम्स्टेक। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने देशों के लिए 750 बिलियन यूरो के कोरोना वायरस फंड को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं G20, यूरोपीय संघ, आसियान और बिम्स्टेक। इसका सही जवाब देखते हैं फटाफट। एंड द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। सही जवाब है इस प्रश्न का यूरोपीय संघ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, which country has been ordered to close its consulate in Houston by the United States? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में अपने वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश किस देश को दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए चीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, which global organization has launched a new initiative named COVID-19 Law Lab? Options are World Health Organization, World Trade Organization, third is Food and Agricultural Organization and the fourth is UNICEF। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, किस वैश्विक संगठन ने कोविड-19 लॉ लैब नामक एक नई पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और चौथा है यूनिसेफ। एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका सही उत्तर है दोस्तों। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, which country has suspended its extradition treaty with Hong Kong and extended visas for Hong Kong residents? यही प्रश्न हिंदी में, किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है और हांगकांग निवासियों के लिए वीजा बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर भारत। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। जो भी आंसर इसमें सही होता है दोस्तों, पहले भी बोल चुका हूँ पहले की वीडियो में और इस वीडियो में भी बोल दे रहा हूँ कि वो हाईलाइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ली सिए लूंग who has seen in news recently is the prime minister of which country? हिंदी में यही प्रश्न, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले ली सिए लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर इसका सही उत्तर है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट हैज मेड हैवी रेन्स, फ्लड एंड लैंडफॉल इन न्यू जर्सी? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, उष्ण कटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसने न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन किया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं फ्रैंकलिन, फे, फ्रीज और चौथा है फना। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों फे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, which country has launched a fitness drive to reduce the mortality rate of COVID-19? यही प्रश्न हिंदी में,
किस देश ने कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करने के लिए एक फिटनेस ड्राइव शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील या फिर रूस। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब मिल गया है हमें इसका, और वो है यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 45वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री हैज़ विटनेस्ड अ मैसिव ब्लास्ट दैट अकर्ड बाय एक्सप्लोसिव्स स्टोर्ड एट अ पोर्ट? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। किस देश में एक बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ है जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटकों द्वारा हुआ है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, फ्रांस, जर्मनी। ये बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों, और मुझे लगता है सभी ने इसको देखा था, सभी ने इसका वीडियो भी देखा था, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। चलिए इसका फटाफट जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब मिल गया है, और सही जवाब इसका है लेबनान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46, which country has issued order that would ban TikTok and WeChat in 45 days when not sold by their parent companies? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। किस देश ने आदेश जारी किया है कि अपनी मूल कंपनियों द्वारा नहीं बेचा जाने पर 45 दिनों में टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रूस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। सही उत्तर है इसका संयुक्त राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हसन दीप who has resigned recently was the prime minister of which country? हाल ही में इस्तीफा देने वाले हसन दीप किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ब्राज़ील, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। लेबनान इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट quantum of assistance has been extended by India to Antigua and Barbuda to fight COVID-19 pandemic? Options are USD 10 million, USD 1 million, USD 20 million और USD 2 million। यही प्रश्न हिंदी में। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत द्वारा एंटीगुआ और बारबुडा को कितनी मात्रा में सहायता दी गई है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथा है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। द करेक्ट आंसर इज USD 1 मिलियन। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द presidential candidate nominated from the Democratic Party from the upcoming presidential elections of USA? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन किया जाएगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दिल से दोस्तों। जाता है कि जगह पे नामांकन किया जाएगा। फटाफट इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो बिडेन, हिलेरी क्लिंटन, कमला हैरिस और बर्नी सैंडर्स। और सही जवाब मिल गया दोस्तों। सही जवाब है पहला, जो बिडेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच इज द मोस्ट डाउनलोडेड COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड एज ऑन डेट? ऑप्शंस आर कोविड सेफ, सॉप कोरोना, एरोस्का एंड फोर्थ इज आरोग्य सेतु। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोविड सेफ, रोग कोरोना, एरोस्का और चौथा है आरोग्य सेतु। बहुत ही सरल प्रश्न है। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको काफ़ी हाईलाइट किया था और काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों ने इसे इंस्टॉल किया इस ऐप को, और उसका फ़ायदा भी मिला है दोस्तों। चलिए इसका फटाफट जवाब देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को पता था
चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, आरोग्य सेतु इसका सही जवाब है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जीके बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि सर और भी सब्जेक्ट से बनाइए, जैसे कि भूगोल है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स के भी आ रहे हैं, कोई टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित भी बोल रहा है। मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आऊँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं आप लोगों से, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, मेरी पूरी कोशिश है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस अंत में फिर से आपसे बस इतना ही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल का फ़ायदा उठाएं दोस्तों। फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।